पूत पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपने कर्म। तो पिताजी का जो धर्म था, जो उन्होंने किया था, वो हम लोगों पे आया, उनके कर्मों का फल है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। और हम अपने साथियों से, देख रहे साथियों को ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए त्याग करना होगा। तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, त्याग करना होगा। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, और शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। तभी बच्चे का माइंड का विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जो करना चाहेंगे करेंगे। सर क्या है, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लग रहा है आज के इस पावन पर्व पे, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम तीरथराज बिंद है भाई। आपका मोहन चैनल का बहुत बड़ा स्वागत है। ठीक है, हम ये कहेंगे भाई, चुनाव के मुद्दे पे, थोड़ा चुनाव के मुद्दे पे अगल बगल जितने नंबर वार्ड 11 वार्ड नंबर पे भाई, अगर चेहरा है बात सुनत जा तो तब की रच के सबके सहयोग बढ़िया से कह दे जाए। ई न रहा कि ताकि हर सोहर न करत जाए। ये भाई हमार बात होता, बाकी और हम ज़्यादा कुछ न कहा भाई। चेहरा देखत हो, बात सुनत हो, इतना जरूर मेहनत कर दे जाए, और हम संगे लाग लगा रहा। खबर 24 फास्ट न्यूज। आज का दिन जानते हैं पूरे देश में एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सूर्यावा मार्केट का ऐतिहासिक भरत मिलाप भी है, और हमारी उपस्थिति देख सकते हैं आदर्श नर्सिंग होम अरविंद, जो कि भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 के हैं। और आप लोग जानते हैं गांव क्षेत्र में माँ तुलसी का, माता का बहुत पर्व के साथ मनाया जाता है आज गांव में। और पुरानी पद्धति से देखा जाए, घर किसान जैसे जानते हैं खेतों में आज के दिन गन्ना का स्टार्टिंग भी रहता है। लोग बहुत शौक से पुरानी परंपरा को, अगर लगता है कि यह पद्धति बहुत आगे, जहाँ 21 शताब्दी की बात करें, वहाँ धीरे धीरे हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ। भरत मिलाप का ऐतिहासिक जानते हैं, कई वर्षों से यह परंपरा को देखते हुए, और हमारे देश में जो कई राज्य में जानते हैं मोन्था तूफान काफ़ी किसानों का हानि भी और क्षति, जैसे खेत में समय धान की कटाई लोग जानते। ऐतिहासिक यह भरत मिलाप है, और आप भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 के हैं। जैसे कि धीरे धीरे अब समय करीब आ रहा है चुनाव को लेकर, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे या इसे पर्व पे? पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और आपके चैनल को देख रहे सभी साथियों को सादर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई, चूँकि आज एकादशी का दिन है। और एक मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों के लिए, हमारे लिए, आप हमारी पूरी टीम के लिए आज का दिन बहुत शुभ का दिन है। आज के ही दिन मैं इस अपने नए बिल्डिंग में अपने अस्पताल का ओपनिंग किया था। इसके पहले मैं किराए के मकान में था, और यहाँ आए मुझे 2011 में मैं आया था, और आज चल रहा है 2025 चल रहा है। तो ये आज के दिन बहुत ही शुभ दिन कहा जाएगा। और इसी के साथ आज यहाँ सूर्यावा का एक ऐतिहासिक एकादशी का मेला लगता है, जिसमें बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, झांकी का प्रदर्शन करते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं सूर्यावा नई बाज़ार और पुरानी बाज़ार में लेकर के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आए सभी साथी लोग जो मेले का आनंद ले रहे हैं, सुचारू रूप से मेला देखें और अपने घर जाएं। सर क्या लगता है, जैसे देखा जाए आज बहुत सौभाग्य है, जैसे आपने बताया कि हमारा हॉस्पिटल का जो ओपनिंग था आज का ही दिन हुआ, आज लगभग 14 वर्ष हो गया सर। तो क्या लगता है वह दिन और उस परिस्थितियों से जो आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इसके लिए क्या सोचते हैं, कितना मेहनत और संघर्ष करना पड़ा सर? देखिए, हम लोगों का काम ही ऐसा है, ये अस्पताल 24 आवर सेवा देने वाला अस्पताल है। और ये कह लीजिए कि बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि कब पेशेंट आएगा, कब इमरजेंसी आएगी। आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पेशेंट को कभी आप ये नहीं बता सकते हाँ मैं खाना खा रहा हूँ या सो रहा हूँ, कुछ देर बाद आऊँ।
देखिए पेशेंट मरीज़ जो आता है इमरजेंसी आता है, और इमरजेंसी सेवा देना है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मरीज़ को देखना होगा। चूँकि हम लोगों की ये हम लोगों का वरीयता होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये बताया जाता है कि पहले आपका मरीज़ है उसके बाद आपका सब कुछ है। तो बहुत ही कठिन परिश्रम है मोहन भाई। आज के इतने दिन बीत गए और आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्र के आशीर्वाद से पता तो नहीं चला कि कब कितना मेहनत किए और कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हाँ ये महसूस होता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब क्षेत्र और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि सफल रहे हैं। सर क्या लगता है जैसे उस संघर्ष में कुछ लोग इस निरंतर मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि जो देखा जाए कि आपने जिस संघर्ष करके आपके यहाँ 2 MBBS, और पुराने में देखा जाए पिताजी से, भाई से, तो आपके यहाँ जो ऐसे सर्विस की बात करें तो एक भाई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग निरंतर आगे बढ़ें? देखिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। आप मेहनत करेंगे और समय का ध्यान देंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने हमारे नौकरी करते थे उस समय इनके एक विचार थे, उनकी सोच थी कि हमारे 4 बच्चे में चारों इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। तो उनके सपनों को हम लोगों ने, उनके सपनों को मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हम डॉक्टर हैं, एक छोटे भाई डॉक्टर हैं और एक भाई साहब LLB करके वकालत किए हैं और एक भाई साहब इंजीनियर हैं। तो ये उन्हीं की देन है, उनके ईमानदारी की देन है कि जो जहाँ उन्होंने किया, जो भी अपना कार्य की, चाहे नौकरी किए, जो भी किए, वो अपने कर्तव्यों को विशेष ध्यान दिए और सब हर जगह ईमानदारी से किए। जैसे कहा गया है कि बाढ़े संदेश देना चाहें? आपने जो कहा सही है कि पिछली बार मेरे छोटे भाई डॉक्टर अजीत जी वार्ड नंबर 11 से चुनाव में आए थे। तो हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया और पूरे परिवार ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। अब भाग्य नहीं था, दुर्भाग्य कहिए चाहे भाग्य नहीं था, हम लोग चुनाव कुछ ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और देखिए हारना जीतना तो लगा रहता है, हमारा काम है मेहनत करें और ऊपर वाले के अपने कर्म के हिसाब से आपको मिलेगा। लगता है कि हम लोगों के कर्म में कुछ कमी रह गई थी और हम चाहते हैं अपने इस बार सर क्या नीतियाँ नई होंगी, या इस बार चेहरा किसका यहाँ होगा वार्ड नंबर 11? तो अब कहने का मतलब पिछली बार तो भाई साहब चुनाव में आए थे, इस बार क्षेत्रीय लोगों का और पारिवारिक लोगों का, आप लोगों की सभी साथियों का विचार ये आया है कि डॉक्टर साहब आप खुद ही चुनाव मैदान में आए और आप खुद प्रत्याशी बने। तो मैं भी चाहता हूं कि इस बार मैं स्वयं आऊं और जो भी कमियां पिछली बार की रह गई हैं उसको आप लोगों के साथ मिलकर के पूरा करें और चुनाव को एक चुनावी ढंग से लड़ें जिससे कि सच्चाई की जीत हो और हम लोगों की सेवा करने का अवसर मिले।